आज हम लोग बात करेंगे रिश्तों पे। बराबर, कि रिश्ता क्यों टूटता है। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे माँ बाप का हो, बेटे का हो, कोई भी रिश्ता है, घर में हो चाहे बाहर हो, वो रिश्ता क्यों टूटता है। ये आज सुबह ही मेरे मन में हुआ था कि आज यही इसी पे बात करेंगे, क्योंकि एक लोगों का फ़ोन आ गया था तो वो लोग ऐसा ही कुछ बात कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे साइंस होती है। रिश्ता टूटने का मात्र और मात्र एक सॉलिड रीज़न होता है कि जब हम रिश्ते में लेने की कोशिश करते हैं तब रिश्ता टूटता है। जब हम देने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता बनता है। ये चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलता ही है। यस सर नो। जैसे पति पत्नी है तो पति चाहता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए सब कुछ करे, मैं कुछ ना करूं। पत्नी चाहती है कि मेरे हस्बैंड मेरा पूरा ख्याल रखें, मेरे लिए सब कुछ करें, मुझे कुछ ना करना पड़े। मतलब दोनों लोग एक दूसरे से लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता है। जब देने लगते हैं तब वहीं पे रिश्ता मजबूत होता है। अब एक ही लोग दे दे कर रहे हैं, एक लोग ले ले कर रहे हैं, तो ही रिश्ता खत्म हो जाएगा। आधा, जैसे हम नहीं बोलते सांस का, एक सांस लेते हैं एक सांस छोड़ते हैं तो ही हमारा जीवन चलता है। यदि हम सांस ले ले भी करेंगे तो भी नहीं जी पाएंगे। भले ऑक्सीजन जीवन है, फिर भी नहीं जी पाएंगे। यस सर नो। और सांस छोड़ छोड़ करेंगे तो भी नहीं जी पाएंगे। मतलब बैलेंस होना जरूरी है। तो जब तक हम रिश्तों में, चाहे घर में हो और चाहे बाहर हो, यदि हम इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तब वो रिश्ता टूट जाएगा। तो फिर आपके जीवन, आपके घर में हो चाहे समाज में हो, कलह का कारण बन जाओगे आप। लेकिन जैसे अब जब आप दे दे करते हो ना, तो जैसे ही लेने वाला इंसान आपको मिलेगा तो आप नेगेटिव हो जाओगे। भले आप मान लो जैसे एक भिखारी है। मैंने एक बार एक कहानी भी सुनाया था कि एक बार एक इंसान था, वो एक मंदिर में गया। मंदिर में गया, दर्शन किया, तो मंदिर के बाहर एक भिखारी था। तो उसको उन्होंने शाम हो गया था और वो भिखारी को सुबह से कोई मिला नहीं था। और मतलब वो मंदिर सुनसान एरिया में था, बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं थे, तो उस दिन कोई आया भी नहीं था और उसको कुछ मिला नहीं था। तो उसने भिखारी को 500 रुपया का नोट दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ, चलो 500 का नोट भिखारी पाएगा तो खुश हो जाएगा। तो गया, भरपेट खाना वाना खाया पिया, फिर उसके बाद अपना डेली रूटीन चालू। एक घर चले आए, इनका भी रूटीन चालू। ये साल भर बाद वहाँ पहुँचे। साल भर बाद वहाँ पहुँचे तो जैसे ही भिखारी इनको देखा तो पहचान गया। वो दौड़ते हुए इनके पास आया। अब जब इनके पास दौड़ते हुए आए तो ये टेंशन में आ गए, तनाव में आने लगे कि इसको हमने पिछली बार 500 रुपया दिया था, फिर मांगने आ गया। अब ये टेंशन में कि यार फिर मैटर फंसा। ये थोड़ा सा नहीं, आदमी सक पकाने लगता है थोड़ा। तो उसने आया और बोला कि मैं आपको बहुत दिन से ढूंढ रहा था। अब इनके और लगा कि ये तो बहुत बड़ा दानी है मुझे बहुत बड़ा दानी समझ रहे हैं ये लोग। तो बोला मैं बहुत दिन से आपका राह देख रहा था, हर रोज़ आपका राह देखता था। तो तब सामने वाला तो पूछेगा क्यों, तो बोला क्यों, बोला आपको धन्यवाद करना था, क्योंकि उस दिन मेरा परिवार पूरा भूखा था और आप आए और जो है मतलब दिए, तो हमारा परिवार पूरा खाना खाया। और इतना बोल के वो जाने लगा। अब जाने लगा तो अभी जो ये बंदा नेगेटिव था, इसके पहले कुछ समय क्या इसके माइंड में था कि वो लेने के लिए आ रहा है, लेकिन वो आया, 2 शब्द दे के गया, इसके अंदर भाव पलट गया और उसको बुला के 1000 रुपये दे दिया फिर से। मतलब आदान प्रदान। इसी को, यदि इस चीज़ को यदि आप समझ जाओगे ना, तो आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख का एक कारण मैं, और एक पता नहीं जो भी है, ये मुझे समझ में आता है
ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ा हूँ या कहीं पे सीखा हूँ या मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा था। जैसे हम किसी का पैसा ले लेते हैं और उसको हम पैसा नहीं देते हैं, तब क्या होता है, ये 100% सही है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसको पत्थर की लकीर नहीं मान लेना है। मुझे ऐसा लगता है जब हम किसी से ले लेते हैं, पैसा ले लिए उससे या उसका कुछ वस्तु ले लिए या जो भी ले लिए, तो यदि हम उसको नहीं देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉब्लम को हमने लिया है। क्यों? क्योंकि यदि वो पैसा रहता तो वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता। तो कुदरत क्या करता है ना, सबका सिस्टम बनाता है ना वो, तो वो क्या करेगा ना, वो कुछ प्रॉब्लम आपको दे देगा, सामने वाले का प्रॉब्लम आपको दे देगा, क्योंकि आपने उससे लिया है तो आप उसके शेयरदार हो गए। जैसे आपके घर में प्रॉब्लम हुआ, गलती कोई और करता है, भुगतते तो सब लोग हैं ना। तो जैसे ही आप कनेक्ट हुए, एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो आप उसके पार्टनर बन गए, उसके शेयरदार बन गए। अब आप उसके प्रॉब्लम के आपने उससे कुछ लिया तो आप उसके हकदार बन गए। इसलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं तो नहीं करते हैं खाना खाया तो 10 रुपया रख दो, 50 रुपया डाल दो, एनर्जी एक्सचेंज कर दिया। तो इसलिए ना कभी भी ना एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयास हमेशा करिए, तो जीवन में जो समस्या है ना वो कम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, ये पता नहीं रियलिटी है कि नहीं है, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि यार ये जब हर जगह एनर्जी बैलेंस हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं। आपने ये भी सुना होगा नहीं कि भाई का धन भाई खा के कहाँ जाएगा, ये मतलब था ना, बैलेंस नहीं किया। लेकिन कुछ मामलों में मुझे लगता है कि जैसे हम ले करते हैं तो हम पेरेंट्स का भी तो लेते हैं ना, माता पिता का हम लोग पूरा संपत्ति ले लेते हैं, ये करते हैं, तो वहाँ पे भी तो ये नियम चलेगा। लेकिन कुछ जगह क्या होता है ना, जो बंदा जैसे कभी किसी ने आपसे कुछ लिया और वो आपने उससे कुछ नहीं लिया, लेकिन वो आपके जीवन में काम आता है ना, तो भी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप? थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं? अब जैसे कि कोई घर का आदमी है तो उससे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो घर के आदमी से पैसा नहीं लोगे ना, तो एनर्जी बैलेंस हो गई ना, वो आपका कुछ काम करेगा तो उसका भी तो चार्ज बन। तो मेरे कहने का मतलब है ना कि एनर्जी को ना बैलेंस करो, तो आप हमारे जीवन में जो हम लोगों के जीवन में जो समस्याएं आती हैं ना वो कम हो जाएगी जब बैलेंस रहेगा। वो सांस वाला मैंने एग्जांपल दिया ही। तो हमको क्या करना है, लेने की कोशिश नहीं करनी है, देने की कोशिश करनी है और एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे ना, तो जीवन में एटलीस्ट आपको आत्मसंतुष्टि बहुत मिलेगी, सुख बहुत मिलेगा, और आपके जो दुख है ना वो थोड़ा कम होते चले जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब रियलिटी क्या है वो तो मालूम नहीं, तो भगवान को ही मालूम। ये सर नो, आज सुबह मेरे मन में यही हुआ था कि आज मैं इसी पे थोड़ा बात करेंगे 5-7 मिनट। ठीक है, इससे कुछ डाउट हो या कुछ आप लोगों का सलाह हो तो ज़रूर बताइएगा, तो वो उससे मैं भी सीखूंगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है सर कि चाहे रिश्ता कोई भी हो, हाँ आदान प्रदान जरूरी है, चाहे वो प्यार का हो, हाँ, चाहे मान का हो, चाहे सम्मान का हो, चाहे पैसे का हो। कोई भी रिश्ता कोई भी हो, जैसे आप सम्मान दे रहे हो तो हमारा भी फर्ज है हम सम्मान दें। यदि हम नहीं दे रहे हैं तो एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही, तो रिश्ता खत्म होगा। पैसे का वहाँ छोटे बड़े का सवाल नहीं है, वहाँ भाई बहन का सवाल नहीं है, वहाँ मतलब रिश्ते में कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, वो चाहे पड़ोसी हो, चाहे देश का हो, चाहे कोई भी हो, तो वो जब बैलेंस करोगे ना तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम का मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप बाप बेटे में भी आप देखो ना, नहीं पढ़ता है। क्यों? क्योंकि बाप ने मेहनत करके बेटे को पढ़ा दिया, ठीक, बेटा लायक हो गया, अब बेटा एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहा, रिश्ता टूट गया। बाप उम्मीद करके बैठा है कि हमको मिलेगा, हमको पैसा देगा, हमको ये करेगा, नहीं देते हैं कितने सारे बच्चे, तो रिश्ते टूट जाते हैं, बाप बेटे के रिश्ते नहीं चल पाते हैं।
तो और जैसे कि मोना जी के पापा थे, वो कितने माँ बाप पे करते थे। मुझे आज तक वही एक बंदे मिले जिन्होंने माँ बाप के लिए इतना किया था। किए होंगे बहुत लोग, लेकिन मेरे जानकारी में जितना उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए किया था, एनर्जी को उन्होंने बैलेंस किया था। सही है सर। जितना अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है, उसमें खाली वही थे, एक मोना जी के पापा, जो देखो बेटे को दिया जा सकता है, लेकिन माँ बाप को देना बड़ा टफ काम होता है। ऊर्जा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है। आप नीचे वाले को दे सकते हो, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि नीचे से ऊपर, जैसे पानी है, पानी ऊपर से आराम से गिराया जा सकता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर लेके जाना होगा तो पंप लगाना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, उसके लिए मोटर चाहिए, पाइप चाहिए, लाइट चाहिए, तब जाके वो बिजली चाहिए, तब जाके वो पानी चढ़ेगा। तो माँ बाप बच्चे से प्यार करें, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, लेकिन बच्चा माँ बाप से प्यार करे ना, तब वो नेचर के मतलब जो उसका मतलब जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी। सही है सर। तो यही सारी चीज़ें हैं। और कुछ किसी का हो, एक दो लाइन तो बोल सकता है इस पे, क्योंकि ये अनुभव पे है। ये जो मेरा अनुभव है, आप लोगों का अनुभव है, उसी का है, सबका है, अनुभव का ही पर कई बार जो आपने कहा वो सही है बात, बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे हम ही करे जा रहे हैं, उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर भी एक कभी जिम्मेदारी या कुछ मतलब। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए तो रिश्ता टूट जाता है ना, रिश्ता खत्म हो जाता है ना। हम दे रहे हैं, सामने वाला ले रहा है, दे रहे हैं, ले रहा है, दे रहे हैं, ले रहा है, तो वही सांस वाली हालत हो गई ना, सांस लेते गए, लेते गए, लेते गए, तो एक दिन इंसान खत्म हो गया, उधर रिश्ता खत्म हो गया।